हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज ये ब्लॉग है मेरा 23 तारीख का। 4 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। एक ब्लॉग मैंने एंड करा, दूसरा मैंने चालू कर दिया है। तो यहाँ पे अभी तक मैं ब्लॉग वगैरह देख रही थी, सबके फ़ोन में लगी हुई थी और थोड़ी देर सोई भी थी, 10-15 मिनट। अब आ गई थी मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए। चाय का टाइम हो गया है तो मैंने कहा बना लेती हूँ। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, लेकिन चाय के बगैर गुजारा भी नहीं है, तो अपने लिए मैंने निकाल ली थी चाय। इनके लिए अभी चीनी डाल रखी है तो अभी पक रही है। साथ साथ में हो रही है सब्ज़ी काटने की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी। मैं चाय भी पीती, चलते फिरते चाय भी पीती रहूँगी और काम भी करती रहूँगी। खाली चाय के सहारे बैठी रहूँगी तो हो गया। यहाँ पे भिंडी काटने के लिए बैठ गई थी और उर्मिला बहन की लाइव चल रही थी। ऐसे ही जब काम करते रहो, किसी का ब्लॉग चला दो, ऑन करके रख देती हूँ। जिनके बड़े बड़े रहते हैं तो ऑन करके रख देती हूँ, काम करती रहती हूँ। और दोनों काम हो रहे थे यहाँ पे, एक पंथ दो काज साथ साथ में। सब्ज़ी काट लेते हैं क्योंकि फिर ड्यूटी जाना होता है, नहीं तो फिर तब जल्दी बनाना पड़ता है मुझे सब्ज़ी रोटी। तो आज तो फिर भी देर हो गई थी, 4 बज गए थे। फिर बहुत सारे काम हैं अभी। भिंडी भी नहीं काट रखी थी तो मैंने फटाफट काट के छौंक देती हूँ, तब रोटी बनानी है। 5-5:30 बजे तक मतलब खाना भी तैयार करना है। सब्ज़ी बनी रहे तो फिर रोटी तो फटाफट बन ही जाती है ना। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैं काटती हूँ ना भिंडी, इस तरीके से काटा करो। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक एक भिंडी करके काटते हैं ना, कितनी देर लगेगी। मैं तो सारे भिंडी इकट्ठे करती हूँ बराबर पे, और ऊपर का हिस्सा अलग कर देती हूँ, पीछे का हिस्सा भी थोड़ा सा मतलब जो ऐसा रहता है उसे भी अलग कर देती हूँ। फिर फटाफट से कट जाती है भिंडी। तो इस तरीके से ट्राई करना आप लोग भी कभी, अगर नहीं काटते हो ऐसे तो ऐसे करके काटना। पता नहीं किसी को देखा था मैंने, वीडियो में ही देखा था, कहाँ देखा था, मैं आपको दिखा रही थी इस तरीके से काटना। तो एक एक करके काट रहे थे। मैंने कहा भगवान, एक एक भिंडी करके तो फुर्सत में रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जैसे बिजी रहे तो तब ऐसे करना पड़ता है। ज़्यादा ले लो और काट लो। कीड़े वगैरह तो अभी रहते नहीं हैं। कट गई थी यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी। अब ले आई थी मैं प्याज भी काटने पड़ेंगे। ये तो रुला के छोड़ेंगे, जब तक रुलाएंगे नहीं तब तक ये प्याज को चैन भी नहीं आएगा। प्याज काटने में मेरे को सबसे गंदा लगता है प्याज काटना, पर क्या करें, मजबूरी में काटने भी पड़ता है। खाना है तो काटना भी पड़ेगा। उसे जितना ही काटेंगे उतना वो हमें रुलाता है, मतलब दर्द हमें होता है, कटता प्याज है ना। मैं वैसे बहुत कम काटती हूँ, नहीं तो कोशिश ये करती हूँ कि बच्चों को दे दूँ। जैसे विपिन को बोल दूँगी, वो भी बोलता है मेरे को मिर्च लग रही, पर थोड़ा रिश्वत दे देती हूँ ना कि विपिन ज़रा ऐसे कर ले, मैं ऐसे कर दूँगी, तो तब वो काट लेता है। लेकिन इस समय तो मुझे ये काटना था। फिर आँखों में बहुत देर तक रहती है मेरी तो जलन, ये प्याज काटने के बाद। तो मैं चलो प्याज वगैरह भी काट लेते, सब्ज़ी कट के एक साइड हो जाएगी तो तब बनाने में तो कोई देर नहीं लगती। चलो मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ, फिर मिलते हैं। चलिए गाइस, यहाँ पे मेरी सब्ज़ी कट गई थी और सुबह सर धोया था। अभी तक मैंने बालों पे कंघी नहीं लगा रखी थी, तो मैंने कहा बाल वगैरह भी एक साइड कर दूँ, सेट करके। आजकल गर्मी इतनी भयंकर हो रही है, अब बाल खुले रखने इतने महाभारत हो रहा है ना, क्या ही बताएं। तो यहाँ पे बाल वगैरह भी मैंने सेट कर लिए थे। फिर थोड़ा चाय पानी पीने के बाद झाड़ू वगैरह लगाना, शाम को ना 4-5 बजे चाय पी के और बाल वगैरह सेट मतलब बांध के, उसके बाद में एक बार झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ।
एक तो धूल आती है हमारे घर में, बहुत आ जाती है, दरवाज़ों से ना काफ़ी धूल आ जाती है अंदर, और फिर पैरों पे लगती है वो किरकिर सी, तो फिर वो गंदा लगता है। तो एक सुबह लगाती हूँ मैं झाड़ू, ये एक दोपहर में खाना खाने के बाद लगाती हूँ 11-12 बजे, ये एक इस समय लगाती हूँ 4 बजे तक। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू झूड़ू भी लग गई थी। उसके बाद तब मैं आ गई थी, फिर मैं आ गई थी किचन पे। मैंने सोचा सब्ज़ी वगैरह रख देती हूँ, और सब्ज़ी बनाते बनाते रुचि से भी बात कर रही थी मैं। रुचि का फ़ोन आ रखा था। रुचि मेरे से नाराज़ हो गई है। अब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे रुचि कौन है, तो रुचि मेरी भाई की वाइफ़ है, मेरे भाई की वाइफ़ है। गड़बड़ हो रहा बोलने में। आप लोग तो भाभी बोलते हो, लेकिन हमारे यहाँ भाभी नहीं बोलते हैं। बाकी जो गढ़वाली है वो समझ गए होंगे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं। छोटा भाई की वाइफ़ को हमारे यहाँ बुआरी बोलते हैं, और आपके लोगों के यहाँ तो भाभी बोलते हैं ना, हमारे यहाँ नहीं बोलते। तो रुचि से बात हो रही थी अभी 2-4 दिन पहले। 20 तारीख को रुचि का बर्थडे था। उस दिन मैंने खाली मैसेज में बोल दिया था, और कॉल नहीं कर पाई, बहुत बिजी हो रखी थी, हो ही रखी थी, सच में हो रखी थी बिजी बिजी। और फिर क्या हुआ कि दिमाग से उतर गया है कि गेहूँ वगैरह के चक्कर में ना, कि मैंने कॉल भी करनी है। तो तब यही बात चल रही थी। रुचि बोली थी दीदी आपने कॉल नहीं करी उतने दिन से। मुझे खुद भी लग रहा था कि मैंने कॉल नहीं कर रखी इतने दिन से, लेकिन बस ऐसी बिजी हो गई। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, अब गलती तो मेरी है ना। अब मान जाएगी, वैसे ऐसे नहीं है ये, ऐसी मजाक वाली वो है, सीरियस वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसी बात हो रही थी, मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, हो गई गलती मेरे से भी, है ना। इंतज़ार रहता है वो भी। अब उसके और मेरी, मतलब सबसे ज़्यादा बात मेरी और रुचि की होती है वैसे। उसी के साथ कोई भी बात हो तो हम दोनों के दोनों, मतलब ऐसे नहीं रहता कि जैसे एक फ्रेंड भी समझ लो, छोटी बहन भी समझ लो, बहनें भी हैं, उनसे नहीं होती मेरी इतनी बातें जितनी रुचि से होती है। तो इसलिए थोड़ा उसे भी बुरा लगा होगा ना, मुझे भी लगता है, हर किसी को लगता है यार। पर मेरे भी बस इस समय वो गेहूँ नहीं रहते ना, फिर मैं फ्री रहती तो फिर मैं कर लेती, लेकिन नहीं कर पाई। लेकिन फिर कोई बात नहीं, मान गई थी। दोबारा कॉल आ गया था रुचि का, फिर दोबारा भी हमारी बात हो गई थी। तो बस बातें करते करते मेरी सब्ज़ी भी बनी गई थी लगा लो। डाल दिया था मैंने नमक मिर्च भिंडी, तो वैसे भी फटाफट बन जाती है। और उसके बाद तब क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी काम मुझे बहुत सारा है। आगे आगे आपको पता चल जाएगा कि क्यों बोल रही थी मैं ऐसे, कि मैं बिज़ी हूँ, अभी काम ज़्यादा है ना। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है मैंने नमक भी ज़्यादा डाल दिया था, अभी और भी डाल रही हूँ मैं। लेकिन अभी जब मैं दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, वो मैंने कट कर दिया था, गड़बड़ हो गया था वहाँ पे। तो फिर तब इतना नमक नहीं हो रखा है, पर हाँ हो ही गया है थोड़ा बहुत तो ज़्यादा। बातों बातों में ध्यान नहीं रहता कि मैं कितना डाल रही हूँ, क्योंकि भिंडी तो थोड़ी हो जाती है पक्के, पर तब हो रखा है। यहाँ पे मैंने खाना खा लिया था। हमारे यहाँ नहीं, बारीक बारीक उड़ने वाली चींटी नहीं रहती, बारीक सी हल्की फुल्की रहती है जो, वो आ रही है यहाँ पे, चींटी चींटी हो रखी थी, तो वो मेरे पे आ गई थी, उसे झाड़ रही थी मैं। तो यहाँ पे रुचि अभी ड्यूटी पे है, तो वो बिजी हो रखी है, तब भी उसने टाइम निकाल दिया मेरे लिए। तो तब अब रुचि ने भी फ़ोन रख लिया, मैंने भी सब्ज़ी बंद कर दी है अब। और अब आगे तब आप लोग देख लो। फिर ये तरबूज ले रखा था मैंने, कितने दिन हो गए तरबूज के, 3-4 दिन हो गए, खाने का ही टाइम नहीं लगता। मतलब टाइम, मतलब ऐसे कि जैसे सब घर पे रहे ना उस समय, काटे तो सबके सब खा लेते, तब अच्छा लगता है। और सुबह सुबह खाया नहीं जाता, बच्चे भी सुबह चले जाते हैं, ये भी खा पी के सो जाते हैं, फिर दोपहर में मैं अकेली रहती हूँ, फिर नहीं काटती मैं। तो अब मैंने सोचा कि अब इसे काट दूँगी, तो शाम को खाली, सुबह बोला था छोटा वाला कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, यही खा के जाऊँगा। मैंने कहा बेटा ये तो पानी है, भूख लग जाएगी, अभी खाना खा ले तो। और फिर बच्चे ध्यान भी नहीं देते ना, ये फ़ायदेमंद तो बहुत है ये, पानी की पूर्ति कर देता है, लेकिन नुकसान भी है ना इसमें। बोलते हैं कि वो नहीं करना चाहिए क्या, पानी नहीं पीना चाहिए तरबूज खाने के बाद। ये तरबूज से मुझे एक बात याद, जब जब मैं तरबूज देखती हूँ ना, मुझे ये पुरानी बात याद आती है। आप लोगों को भी बताओ तो आपको भी हंसी आएगी, लेकिन इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। लेकिन इससे
ये तरबूज को जब जब देखती हूँ मैं, जब यहाँ हरिद्वार में आई मैं ये तरबूज देखती थी, मैंने कहा यार ये लोग तो इसे इतने शौक से खा रहे हैं। अब मैंने ये तरबूज के चक्कर में इस तरबूज के चक्कर में मैंने ये एक बार इतनी डांट खाई थी, क्या ही बताए। पर बस चलो वो तो पुरानी बात हो गई, पर बहुत हंसने वाली बात है। और तब वो बोल रहा था छोटा वाला कि मैं खा लूँगा, अभी उसका फ़ोन आया था, मैंने कहा याद दिला देना, मैं काट के रख दूँगी, तब खा लेना रात को आके। फ़ोन आया था उसका अभी, मम्मी की तरबूज काट के रख देना तब मैं खा लूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मेरे को याद आ गया, मैंने कहा अभी जब लगी हूँ इस गर्मी में, पक ही रही हूँ तो ढंग से पक जाऊँ, सारे काम एक ही साथ कर दूँ। एक तरफ सब्ज़ी पक रही है, दूसरी तरफ तरबूज काट के रख देती हूँ। बाद में मैंने चखा था, मीठा है वैसे। इनको भी दिया था भाई, इन्होंने बोला मैंने चाय पी ली, खाना खा लिया, मैं नहीं खा रहा हूँ, तो उन्होंने भी नहीं खाया। 2-4 पीस मैंने खाए, क्योंकि ठंडा है ना तो नहीं खाया जाता इतना ठंडा भी। रख दूँगी तब कटा रहेगा तो तब तो बच्चे खा ही लेंगे। बच्चे क्या, बच्चा ही एक ही तो बच्चा है यहाँ पे, दूसरा बच्चा तो पता नहीं कहाँ घूम रहा। तो बस यही हो रहा है, क्या करें। चलो फिर इसे काट लेती हूँ, फिर मिलते हैं, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे मेरा तरबूज भी कट गया है, ये छिलक रख देते हैं उठा के बाहर, गाय वाली आंटी ले जाएगी, गाय के काम आ जाएगा। आधा हमने खा लिया, आधा गाय माता खा लेगी। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई करके चाय पानी के बर्तन हो रखे हैं, बर्तन वगैरह धोती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए गाइस, यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह धुल गए थे, फिर आ गई थी मैं यहाँ अंदर कमरे में। यहाँ पे मुझे पैकिंग करनी थी, लेकिन ये देख रही थी मैं, ये बैग हो गया है बड़ा, कपड़े में इतने सारे लेके नहीं जाऊँगी। आप लोग सोच रहे होंगे पैकिंग हो रही, कहाँ की तैयारी है। तो आप लोगों को भी ले चलूँगी साथ में, कहीं जाना है मुझे 2-3 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं। और तो ज़्यादा कपड़े भी लेके नहीं जा रही, थोड़े से लेके जा रही, लेकिन बैग बड़ा हो रहा है। खैर बाद में मैंने दूसरा बैग चेंज कर दिया था, क्योंकि बहुत बड़ा लग रहा था ये। तो ये गर्मी में इधर उधर आना जाना ऐसे महाभारत रहता है, लेकिन क्या करें तब। तो चलो मैंने पैकिंग कर ली है। चलिएगा, इस थोड़ी देर तब मैं बाहर चली गई थी, बाहर मतलब दुकान पे अपने लिए शैम्पू वगैरह लेने के लिए। और वहाँ से आने के बाद मैंने दिया बाती भी कर ली है अब। और अब बनानी है मुझे खाली रोटी। और ये शैम्पू लेने गई थी मैं यहीं बाहर में। शैम्पू तो है, लेकिन इधर उधर जाओ तो पाउच रहे तो तब ठीक रहता है ना। और ये छोटे वाले बैग में कर लिए मैंने अपने कपड़े भी पैक, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो कोई वो नहीं है, मैंने ज़्यादा बड़ा क्यों लेके जाना है, इतना बहुत है छोटा सा। और तो अब चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों को भी साथ ले चलूँगी, आपको आपसे भी शेयर करूँगी कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ। ऐसे थोड़ी है कि कहीं जाऊँगी और आपको ना पता हो। जहाँ जहाँ जाएंगे भाई वहाँ तो साथ में रहेंगे ना, ऐसी बात नहीं है। तो चलो मैं ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड कर देती हूँ, फिर